जब देखो तब चले आते हैं। वाह बेटा, बहुत बढ़िया घर बनाया तुमने। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, चारों तरफ खुला और हर कमरे में रोशनी। शंकर जी ने कहा। क्यों मीरा जी, आपको कैसा लगा आपके बेटे का घर? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। हमारे लिए भी एक कमरा बनाया है जिससे हम आते रहें तो इसे कोई परेशानी ना हो। क्या माँ, आप लोगों के आने पर कैसी परेशानी? कुछ भी बोलते हो आप। आकाश ने पूजा को आवाज़ दी। पूजा, मम्मी पापा आ गए। पूजा किचन में काम में व्यस्त थी। दौड़ी दौड़ी आई, पैर छूकर प्रणाम किया और नाश्ते की तैयारी में लग गई। माँ, ये रहा आप लोगों का कमरा, जल्दी से नहाकर फ्रेश हो लीजिए आप लोग। तब तक मैं भी ऑफिस की तैयारी कर लूँ। 10 बजे निकलना है मुझे। ठीक है बेटा, तू जा। 9:30 तक सभी नाश्ते की टेबल पर आ गए थे। बहू ने हमारी पसंद का नाश्ता बनाया है। वाह बहू, पूजा मुस्कुरा पड़ी। मुझे पता है आप लोगों को चने की सब्जी बहुत पसंद है। पापा जी, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ कहो बेटा, शंकर जी खाते खाते बोल पड़े। कौन सी बात? मुझे नहीं पता, आकाश ने कहा। आपको बताया था ना अभी। अरे हाँ पापा जी, दोपहर में पूजा के मम्मी पापा आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। समधन जी से मुलाकात हो जाएगी, फिर तो मिलना लगा ही रहेगा। क्यों, ठीक है ना? हमीरा जी ने नाक भौं सिकोड़ लिए, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा। पूजा ने भी यह महसूस किया। मैं चलता हूँ, शाम तक आऊँगा। बाय सभी लोग। बेटा, हम भी थोड़ी देर आराम कर लें, बहुत थकान हो रही है। ठीक है पापा जी। पूजा बर्तन समेटने लगी। बहू, एक बात कहनी थी। मीरा जी बोल पड़ी। हाँ माँ जी। तुमने अपने मम्मी पापा को क्यों बताया कि हम लोग आ रहे हैं? पर माँ जी, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? नहीं, मेरा मतलब आज नहीं, कल तो बता देती। हम आते नहीं कि वे लोग चले आते हैं और हफ्ते में 2-3 बार आते जाते हैं। बहुत पैसा हो गया है क्या? भाड़ा नहीं लगता, जब देखो तब चले आते हैं। यह कौन सी बात है? मीरा जी ने पूजा की परवाह किए बिना अपनी भड़ास निकाल डाली। पर वे लोग आपसे मिलने आते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे, और फिर पापा सोचते हैं कि लड़की दी है तो आप लोगों का हाल चाल जानना, बात करना उनका फर्ज है। वह सब ठीक है, पर अब यही घर है तो आना जाना लगा ही रहेगा। फिर भी इतना मिलना जुलना मुझे नहीं पसंद। और तुम भी घर मत चले जाना। हमेशा यह नहीं कि आकाश ऑफिस गया और तुम निकल गई। हम तो वैसे भी कुछ दिनों के लिए आते हैं। पूजा आंख में आंसू लिए वहाँ से चली गई। वह बहुत दुखी हुई। मम्मी क्या सोचकर आती हैं, और माँ जी उसने मना करने की सोची, फिर उसे लगा नहीं, आज रहने देती हूँ, आगे से मना कर दूंगी। पूजा कपड़े समेट रही थी और आंसू थम नहीं रहे थे। पापा से कह दूंगी, कोई ज़रूरत नहीं मिलने की। वैसे भी माँ जी का मुंह बन ही जाता है। पापा मम्मी को देखकर उनकी यह बेइज्जती मुझसे अब देखी नहीं जाती। आकाश से भी कह दूंगी, कहीं पापा जी भी तो ऐसा नहीं सोचते, पर उनकी बातों से तो नहीं लगता। उसने देखा मीरा जी आराम से सो रही हैं। वह मन ही मन बोल पड़ी, कितनी बड़ी बात कह गई माँ जी, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आराम से सोने चली गई। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अपने आंसू पोंछ वह काम पर लग गई। दोस्तों, एक लड़की के लिए मायके का क्या मतलब होता है, यह कोई नहीं समझ सकता। अपने विचार जरूर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।